हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं उपचुनाव से जुड़े हुए। 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों में जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें 16 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 4 सीटों पर कांग्रेस और 7 पे अन्य आगे चल रहे हैं। ये रुझान पल पल बदल रहे हैं और सबसे तेज और सटीक रुझान आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर ही देखने को मिल रहे हैं। सटीक विश्लेषण के साथ सटीक खबर इन उपचुनावों से जुड़ी हुई, उनसे रुझानों से जुड़ी हुई और उनके परिणाम तक एबीपी न्यूज़ पर ही देखने को मिलेंगी। 3 लोकसभा सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं, उसमें से 2 पर एनडीए आगे चल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर शिवसेना, दादर नगर हवेली की सीट पर शिवसेना आगे चल रही है। 29 विधानसभा सीटों में से एनडीए 16 सीट पर आगे है और सबसे बड़ा दल बन के उभरा एक तरह से अगर देखा जाए तो इन उपचुनावों में। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है, अदर्स ने 7 सीटों पर अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। बिहार की दोनों सीटों पर अब जेडीयू आगे चल रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान यहाँ पर जेडीयू आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है, असम की 5 सीटों पर बीजेपी और एनडीए आगे चल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे आने अब शुरू हो गए हैं। रुझान ये कह रहे हैं कि चारों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। मनोज्ञा, क्या जानकारी और इस पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब 4 सीटें पर जो बढ़त है उसमें मार्जिन की लड़ाई हो रही है। 1 लाख से ज्यादा का टारगेट है दीनहाटा में, लेकिन अभी गोसाबा में 50,000 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है तृणमूल कांग्रेस मार्जिन, और बाकी सीटों में भी। अब इन चारों सीटों का मतदान बहुत ही दिलचस्प ढंग से भी हुआ था, क्योंकि जिस तरह से सीटें वेकेट हुई थी, एक और जहां पर खड़दा से अमित मित्रा हटे तो वहीं दूसरी ओर बाकी सारी जगहों से। लेकिन अब आपको हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि असम और मिजोरम पर, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। मिजोरम की बात बहुत कम की जाती है, लेकिन वहां पर मिजोरम नेशनल फ्रंट, उसने 1 सीट पर बढ़त हासिल कर ली है जिस पर चुनाव हो रहा है, यानी तुरियाल सीट पर जिस पर चुनाव और आज हो रहा है उपचुनाव, उस पर तुरियाल पर एमएनएफ ने जीत हासिल की है, यानी कि अभी बढ़त हासिल की है और करीब 5,000 से ज्यादा का मार्जिन अभी आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि असम में जो 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी या उनका अलायंस यानी यूपीपीएल की बढ़त है, और ये बढ़त यानी कि मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मार्जिन 2 से 5,000 वोट था, अब 10 से 12,000 वोटों के बीच में ये मार्जिन आ चुका है और बढ़ रहा है। 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं एआईयूडीएफ ने 2 सीटों पर यानी गोसाईगांव और एक और सीट पर चुनाव लड़ा था इसमें असम में। अब इन सब के मद्देनजर जो अलायंस एक साथ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, वो अब अपने रास्ते अलग कर चुका है। तो देखना होगा दिलचस्प कि क्या इन वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हो रहा है या फिर बीजेपी की लहर अभी भी कायम है असम में। जी, तो ये बहुत देखना होगा दिलचस्प, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जहां जहां जिसकी सरकार है उसके पक्ष में फिलहाल रुझान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।